ओके, सो आज हम देखने वाले हैं एक मार्केट रिसर्च को, एक एक्टिविटी को, एक एग्जाम्पल को। ठीक है। तो अभी अपन गए osmosiscomputer.com पर। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन शुरू करेंगे वेबसाइट विजिट करने से। कभी भी आपको किसी भी वेबसाइट की मार्केटिंग करनी हो तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, उस वेबसाइट को विजिट करना होता है। उस वेबसाइट के हर एक पेज को अच्छे से देखना होता है और उस वेबसाइट के पेजेस की एक अपन को लिस्ट बना लेनी होती है, ताकि अपन को पता रहे कि अपन को कौन से पेज का एसईओ करना है, कौन से पेज पे अपन एड्स रन कर रहे होंगे। पूरी वेबसाइट को अच्छे से खंखोल देना है कि कौन से इसमें पेजेस है, क्या क्या कंटेंट इसके अंदर है। कंटेंट के लिए भी अपन को ब्लॉग्स लिखने पड़ेंगे, नोट्स लिखने पड़ेंगे, ट्यूटोरियल्स डालने पड़ेंगे। कोर्सेज के अंदर और कंटेंट भरना है, कॉन्टैक्ट के अंदर कंटेंट भरना है, या क्या क्या इसमें और करना है, उसको आपको एनालाइज करना होगा बाय विजिटिंग द वेबसाइट। ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं वेबसाइट विजिट करके और अपन पता करेंगे कि इस वेबसाइट में क्या इनकी मार्केट ऑडियंस है, क्या क्या इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जा सकती है osmosiscomputer.com की। वो सब अपन बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको वेबसाइट दिख रही है, जैसे कि काफ़ी अच्छी एनिमेटेड वेबसाइट है। यहाँ पे अपन को रेड अच्छा सा डिज़ाइन मिल जाता है, यहाँ पे चीज़ें पॉपअप आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे अपन को स्लाइडर मिल जाता है टेस्टिमोनियल्स का, एंड अपन के पास एक ब्लैक एंड वाइट का थीम चेंज करने का बटन है। यहाँ पे अपन को और भी लिंक्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे अपन को लिंक्डइन का लिंक, यूट्यूब का लिंक, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ठीक है। अब अगर अपन टॉप पे चले वापस से तो अपन चलेंगे होम पेज में, विच इज़ द सेम पेज एज osmosiscomputer.com। फिर अपन चलते हैं कोर्सेज में। कोर्सेज में अपन को दिख रहा है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है अपन के पास। मर्ज स्टैक, डिजिटल मार्केटिंग, टैली प्राइम एंड ग्राफिक डिज़ाइन। अब और क्या दिख रहा है अपन को, गेट ऑनलाइन फॉर 999। ठीक है। ये वाला बटन दिख रहा है कि कोई आएगा तो इस पर क्लिक करेगा। अब सबसे पहले अपन इस वाले बटन पे चलते हैं, व्यू कोर्स। यहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा कि क्या क्या है, क्या क्या ये पढ़ाएंगे, वो सब। इसके अलावा अपन को फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो कि कंटेंट के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें ट्यूटोरियल्स की, अपन ट्यूटोरियल्स के अंदर अपन को क्या क्या मिल रहा है, इसके अंदर का कंटेंट मिल रहा होगा। ठीक है। ब्लॉग की अगर अपन बात करें तो ब्लॉग अपन के पेजेस आ रहे हैं इधर। ठीक है। इस पर अगर अपन क्लिक करें तो अपन को अच्छे से पूरा ब्लॉग दिख रहा है। ठीक है। नोट्स की अगर अपन बात करें तो अपन चैप्टर वाइज नोट्स, पीडीएफ नोट्स, वो डाउनलोड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अपन को फॉर्म मिल गया एक। ठीक है। वो अपन भर सकते हैं। उसके अलावा अपन बात करें वापस से कोर्सेज में चलते हैं। अगर अपन लॉगिन देखें तो लॉगिन पे अपन को, अब लॉगिन पे आप देखिएगा कि लॉगिन पे लिंक चेंज हुआ है, learn.osmosiscomputer.com/login। ठीक है। यहाँ पे अपन को एक पेज मिल रहा है और यहाँ पे अपन लॉगिन कर सकते हैं या फिर अपन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अपन के पास साइन अप भी है। साइन अप पर अगर अपन क्लिक करें, क्या ये अपन को सही जगह पहुंचा रहा है? जी पहुंचा रहा है। यहाँ पे अगर अपन क्लिक करें तो ये ऐसे हमें वापस से यहाँ पे लेके आ गया लॉगिन पे, वो सब। तो अब अपन को समझ में क्या है कि इनकी ऑडियंस कौन हो सकती है। कोर्सेज को अगर अपन देखें तो, अगर अपन देखें कोर्सेज को तो कंप्लीट इंडिया वाइड। ठीक है। क्योंकि अपन ऑनलाइन भी दे रहे हैं, ऑफलाइन भी दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। ऑफलाइन की अगर अपन बात करें तो अपन को यहाँ पे डिटेल्स मिल रही है। ऑनलाइन की बात करें तो यानी कि आप कभी भी पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज होंगे। ठीक है। उसके अलावा अपन के पास डाउट क्लासेस भी होती है। डाउट वगैरह के लिए अपन मैसेज वगैरह कर सकते हैं इंस्ट्रक्टर को या टीचर को। ठीक है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो 999 में, ऑफलाइन में अपन देखें तो इतने का मिलेगा अपन को कोर्स। ठीक है। ऑफलाइन में अगर अपन देखें तो इतने का मिल रहा है कोर्स, वो सब। तो अब अगर अपन इनकी देखें मार्केट की रिसर्च क्या हो सकती है, सबसे पहले आती है अपन के पास अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस या फिर इंडस्ट्री को समझना है अपन को। ठीक है। कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देते हैं। उसके अलावा इनका बिजनेस टाइप कौन सा है, ऑफलाइन, ऑनलाइन, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। ऑफलाइन ये पढ़ाते हैं जोधपुर में, ऑनलाइन ये रिकॉर्डेड कोर्स है इनके पास जो कि कोई भी 999 में खरीद सकता है।
ठीक है। उसके अलावा कौन से कोर्सेज हैं जो ये ऑफर करते हैं? डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग या डेवलपमेंट, मॉन्स टैक से रिलेटेड, टैली एंड अकाउंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस ये प्रोवाइड करवाते हैं। RSCIT कोर्स जो कि गवर्नमेंट के सर्टिफिकेशंस होते हैं वो ये प्रोवाइड करवाते हैं, टैली में भी और RSCIT में। ऑस्मोसिस एजुकेशन इंस्टीट्यूट, बायर पर्सोना क्या है इनका, कि अपन की जो ऑडियंस है उनका मतलब क्या रहेगा पर्सोना, या फिर एक आइडियल ऑडियंस कौन है अपनी। 15 से 45 के लोग, क्योंकि 45 तक में अपन के पास आ जाते हैं बिजनेस ओनर्स भी आ जाते हैं काफ़ी सारे, जो कि सीख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग और अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। 15 की एज वाले यानी कि स्टूडेंट्स हो गए, वो सब आ रहे होंगे। इसे आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो एज को, इसमें ऐसा कोई बड़ी बात प्रॉब्लम नहीं आती, थोड़ा ऊपर नीचे इसमें एज में चलता है। उसके बाद आती है अपन के पास बात कौन सा जेंडर रहेगा ऑडियंस का, मेल फीमेल कोई सा भी हो सकता है बंदा। और लोकेशन का है, लोकेशन इंडिया की है। अगर अपन की बात करें कि ग्लोबल भी जा सकते हैं कोई कोई, ठीक है, इंडिया की बात कर लेते हैं अपन अभी। ऑक्यूपेशन क्या रहेगा अपने कस्टमर का या यूज़र का, तो वो है स्टूडेंट रहेगा। जॉब सीकर रहेगा, जॉब सीकर यानी कि कोई जॉब ढूंढ रहा है, उसके पास स्किल नहीं है तो उसने ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन किया, अच्छे से स्किल सीखी, फिर हम उसकी जॉब लगाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। फ्रीलांसर है, उसको भी अपनी स्किल डेवलप करनी है, ठीक है। इसमें एक और अपन ऐड कर सकते हैं कि बिजनेस ओनर्स को, है ना, बिजनेस ओनर यहाँ पे अपन ऐड कर सकते हैं। इंटरेस्ट जो यूजर है या कस्टमर है उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में, कंप्यूटर में हो सकता है या फिर IT के रिलेटेड स्टफ हो सकता है, नई स्किल्स उसको सीखनी है उसमें हो सकता है, या उसका मतलब जॉब चाहिए उसको, वो सब हो सकता है, ठीक है। पेन पॉइंट क्या हो सकता है अपन की ऑडियंस का, कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। कॉलेज में बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ा दी जाती है, प्रैक्टिकल कम होता है, कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा कोर्स दे लेना है कि मतलब फ्यूचर के लिए, तो काउंसलिंग उनको चाहिए। और उसके अलावा अपन बात करें कि और क्या पेन पॉइंट हो सकते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज तो अपन दे ही रहे हैं, उसके अलावा भी आप और पेन पॉइंट्स इनके ढूंढ सकते हैं ऑडियंस के, कि बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा तो मैंने स्किल सीख ली तो उससे बिजनेस ग्रो हो गया मेरा, ठीक है। गोल की अगर अपन बात करें तो गेट जॉब रेडी क्विकली, फटाफट से आप जॉब पे लग सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं स्किल सीखने के बाद। उसके बाद आती है प्रैक्टिकल नॉलेज, अपन प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे होते हैं फ्रॉम जीरो टू एक्सपर्ट लेवल। अब बाइंग का मोटिवेशन क्या बन सकता है, कि आपके पास अफोर्डेबिलिटी है, प्लेसमेंट सपोर्ट है, एंड लोकल का ट्रस्ट है, लोकल लोगों का ट्रस्ट है, ठीक है। वो सब अपन बात कर रहे होते हैं। कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो अपन के पास ये कॉम्पिटिटर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। अब कस्टमर की जर्नी क्या है अपने पास, एक मान लेते हैं अपन एग्जांपल लेते हैं प्रिया का। वो इंस्टाग्राम चला रही थी, उसने एक ऐड देखा, लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन 60 डेज, ठीक है, बिकम जॉब रेडी। तो उसने वेबसाइट विजिट करी, उसकी क्यूरियोसिटी जागी कि क्या कोर्स है, क्या सिलेबस है, वो सब। तो वो वेबसाइट पे आई, उसने स्क्रॉल किया, उसने बहुत सारी चीज़ें देखी कि क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद कंसिडरेट किया कि क्या कोर्स लेना चाहिए, कोर्स की फ़ीस क्या है, स्टूडेंट रिव्यूज़ देखे उसने, और यूट्यूब के वीडियोस देखे अपने ऑस्मोसिस के, ठीक है। उससे उसको पता चला कि हाँ ट्रस्टेड लोग हैं, कोर्स किया जा सकता है, यहाँ से कोर्स करने में कोई बुराई नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसे। तो उसने डिसीजन लिया कि वो परचेज करेगी कोर्स, या तो ऑनलाइन ले सकती है या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन ले सकती है। उसने अपनी ऑफलाइन ऑनलाइन के लिए उसने इंक्वायरी डाली, उसने पूछा, फ़ोन किया, ठीक है। अपन के पास लीड आई, लीड जनरेट हुई। उसके बाद अपन के पास आता है रिटेंशन क्या बना। रिटेंशन यानी कि उसने कोर्स कंप्लीट किया, एडवांस मॉड्यूल्स पढ़े, इंटर्नशिप की उसको अपन ने अपॉर्चुनिटी दी। तो उसने आगे अपनी फ्रेंड को बताया, उसकी फ्रेंड ने उससे बात करी कि तेरी तो जॉब लग गई, इंटर्नशिप लग गई, कैसे हुआ, क्या किया तूने, कोई कोर्स किया या कैसे। तो उसने बताया कि मैंने यहाँ से कोर्स किया था, ऐसा ऐसा तो मेरा एक्सपीरियंस था, वो सब। अब यहाँ पे क्या हुआ, ब्रांड की लॉयल्टी बनी, है ना, वो सब हुआ। एनालिसिस करें अगर अपन, तो अपन का फोकस कौन से प्लेटफॉर्म्स पे होना चाहिए। इंस्टाग्राम, गूगल माई बिजनेस, ठीक है। उसके बाद आती है अपन का हाईएस्ट कन्वर्जन रेट किस कोर्स में है, कौन सा कोर्स है जो ज़्यादा बिका है, या कौन से कोर्स में ज़्यादा स्टूडेंट ने एनरोल किया है। डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइन, टैली प्राइम,
RSCIT ग्राफिक डिजाइनिंग कौन सा कोर्स है वो। विच एड्स और पोस्ट गेट मोर एंगेजमेंट, कि कौन से एड्स और कौन सा पोस्ट, किस तरह का डिजाइन या किस तरह का कंटेंट हमारा सोशल मीडिया या ऑनलाइन पे चल रहा है, कौन सा ऐसा मतलब डिजाइन है या कंटेंट है वो सोशल मीडिया पे अच्छा चला, कौन सा वायरल गया, कौन सा ट्रेंड में गया, ठीक है, उसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। लोकेशन बेस्ड परफॉर्मेंस क्या रही अपनी, कितने लोगों ने ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन किए, कितने लोगों ने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, वो सब। तो इससे आपकी हेल्प हो रही होगी एड्स को अच्छा बनाने में, कि आपकी एड्स और आप बेटर बना सकते हो, ऑडियंस को और अच्छी क्लैरिटी दे सकते हो, वो सब। अब अपना यूनिक सेलिंग प्राइस प्रोपोजिशन या प्राइस या कुछ अपन बात करें यूएसपी की, यूएसपी यानी यूनिक, यूनिक कैसे है वो, आप अपने कॉम्पिटिटर से कैसे अलग हो। सेलिंग की बात करें तो बेचने में आपके पास ऐसा क्या पॉइंट है सेलिंग का वो, या फिर आपकी मार्केटिंग कैसी अलग है, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से कैसे अलग हो वो अपन यूएसपी में बात कर रहे होते हैं, ठीक है।